every woman is beautiful and every woman is equally bold as well. लेकिन बहुत कम महिलाएं हैं, औरतें हैं जो अपने इस इनर पोटेंशियल को अक्नॉलेज करती हैं या पहचान पाती हैं, लेकिन जो कर लेती हैं वो अपना एक नया मकाम बनाती हैं, अलग पहचान बनाती हैं। और आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारी आज की जो गेस्ट हैं वो ऐसी ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं देवीना ठाकुर, जिनकी आने वाली फिल्म के बारे में और लाइफ में और वो क्या कुछ कर रही हैं उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, Divina, a very warm welcome to you. Thank you, Nidhi. Thank you for such a wonderful introduction. Thanks. Okay, so tell me, I hope you're keeping all safe, and what is the pandemic keeping you busy in these days? Just the household work and reading, watching shows, just working over my art, doing auditions, just keeping an update on my family, friends. That's how I'm just keeping myself busy. Learning, singing, yeah. Just trying to finding ways. Creatively, आप अपने आप को involve कर रही हैं. हाँ जी, हाँ जी. Okay, पर आपकी फिल्म आने वाली है अतिथि भूतो भव. पहले तो टाइटल ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है, and I'm sure फिल्म भी उतनी इंटरेस्टिंग होगी. So please उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए. तो अतिथि भूतो भव एक कॉमेडी जॉनर है. It's a comedy horror genre और काफी मजाकिया पिक्चर है. इसमें जैकी श्रॉफ सर हैं, प्रतीक गांधी है, शार्लिन सहगल और मैं. और इट्स अ रोड जर्नी और कैसे इन चारों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और बहुत ही प्यारी सी कहानी है. समथिंग न्यू विच आई थिंक मैंने कभी सिनेमा में नहीं देखा है. तो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप पीपल लाइक इट. अच्छा, लेकिन बड़ा रिस्की होता है ना. वैसे तो कॉमेडी ही ऐसा जॉनर बहुत रिस्की है क्योंकि कहते हैं लोगों को हंसाना काफी मुश्किल है, रुलाना आसान है. फिर उसमें भी हॉरर कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जो इट्स अ वेरी थिन लाइन कि वो थोड़ा आउट ऑफ बाउंड्स जा सकता है. ऐसे में हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कि आपने ये जॉनर ट्राई किया और व्हाइल डूइंग फिल्म जब आप कर रहे थे, शूट कर रहे थे, डिड यू गेट दैट इनर फीलिंग दैट दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट? निधि, मुझे हमेशा से कॉमेडी करना था बिकॉज मैं श्रीदेवी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ. और मेरे हिसाब से कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है एक एक्टर के लिए जो एक्चुअली पुल ऑफ करना इतना आसान नहीं है. एग्जैक्टली. और मैंने पहले सीरियस रोल्स करे हैं, लव स्टोरीज करी है, एंगर करा है, सब कुछ करा, लेकिन मैंने कॉमेडी नहीं किया था. तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो मैंने सोचा यार एज एन एक्टर, अभिनेत्री के तौर पे मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि मुझे कॉमेडी जॉनर करने का मौका. एंड प्लस आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन in the movie, तो वो अलग एंगल है कॉमेडी का. तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग होता है बिकॉज कॉमेडी इज ऑल अबाउट टाइमिंग. और जितना कम बोलो, जितना धीरे से बोलो, उसकी भी अपने तौर तरीके होते हैं. सो थोड़ा सा इनिशियली मुश्किल था मेरे लिए अंडरस्टैंड करना, बट इवेंचुअली जब हम लोग ने शूटिंग चालू करी, जब टीम घुल मिल गई और स्क्रिप्ट और जहन में आने लगी, स्टोरी जहन में आने लगी, तो then it just flew, Okay. फिर बहने लगी, स्टोरी और काम. तो अच्छा था, nice. But as a person, how are you? You're more on the serious side या फिर on the jovial and funny side? Oh, I'm always jovial and funny. मतलब मेरा ऐसा लाइफ का फंडा है कि जब बांटना है तो खुशी बांटो ना, दुख दर्द बांट के क्या करो. So okay. I love to be happy, make people happy, उनको खुशी देना, हंसाना is my personality trait. Great. So you've been a huge success, you've done a lot of Malayalam films, लेकिन हिंदी फिल्म्स की तरफ आपने अपनी जर्नी को उतना नहीं एक्टिवली किया जितना आपके फैंस देखना चाहते. So how did Tell Me Atithi Bhuto Bhav happen and what is your journey in Bollywood now going to? तो मुझे तो हमेशा से हिंदी करना था. साउथ करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि चूंकि मेरी पहली भाषा हिंदी है, तो हिंदी इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस. तो मैंने हिंदी में बहुत ट्राई किया है और काम भी मिला है. और लेकिन फीचर फिल्म के उस पर मुझे पहले प्रस्थानम मिली, फिर अतिथि भूतो भव मिली. तो अतिथि भूतो भव के जो डायरेक्टर हैं हार्दिक गज्जर, वो मुझे पहले से जानते थे क्योंकि उन्होंने मुझे एक मूवी के लिए पहले से ऑडिशन किया था और सिलेक्ट भी किया था. लेकिन डेट्स का इशू आ रहा था साउथ के प्रोजेक्ट के साथ, तो वो हो नहीं पाया. तो मैं हमेशा से उनके जहन में थी. तो जब ये किरदार लिखा गया स्क्रिप्ट में, तो उनके दिमाग में मैं हमेशा से थी कि दवीना इसको पुल ऑफ कर सकती है. तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि देख पिछला तो नहीं पाया, ये वाला कर सकते हैं. तो
तो मैंने बोला ठीक है नरेशन आप दे दो। मैंने नरेशन सुना तो मुझे ये जो किरदार है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगा। मतलब प्यारी सी लड़की है, स्क्रीन पे आती है, लाइफ आती है, लोग स्माइल करेंगे, यू नो। तो मैंने कहा नहीं करते करते, दिस इज हाउ इट एग्जैक्टली हैपेंड फॉर मी, अदिति। ओके ओके। एंड फिल्म में आप जैकी श्रॉफ के साथ काम कर रही हैं एंड प्रतीक गांधी इज आल्सो देयर। दोनों की अपनी अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग रही है, नो, बिकॉज़ ऑफ कोर्स जैकी थ्रू अ लॉन्ग लॉन्ग एरा ही हैज हिज सर्टेन फैन फॉलोइंग। प्रतीक ऑफ रिसेंटली इज बिकम वेरी फेमस एंड ऑफ कोर्स लाइक्ड बाय मेनी। आपका दोनों के साथ वर्क रिलेशनशिप और एक्सपीरियंस एंड केमिस्ट्री कैसा रहा? तो जग्गू दादा के साथ तो मेरा पहले से अच्छा केमिस्ट्री रहा है, क्योंकि हम प्रस्थानम साथ में करी। प्रस्थानम में वो मेरे अब्बू जान थे, तो हमारा पहले दिन से हमारा बॉन्ड काफी स्पेशल और काफी, यू नो, बिकॉज ही इज वेरी केयरिंग। जग्गू सर इज सो लाइक ही इज जेन्युइनली सो कंसर्न अबाउट पीपल अराउंड हिम, उनका ख्याल रखना, तबीयत पानी पूछना। मतलब आर्टिस्ट को तो आप छोड़ो, सेट पे जो स्पॉट बॉय होते हैं या कोई फैंस है, तो उनसे भी ऐसे बात करते हैं जैसे जन्मों से जानते हो। तो उनका वो उनका वो वार्म बिहेवियर इतना प्यारा है कि उनसे कोई भी घुल मिल जाएगा। उनसे इक्वेशन मेरी बहुत अमेजिंग रही है प्रस्थानम से। एंड प्रतीक के साथ इक्वेशन वाज फैंटास्टिक, क्योंकि एक्चुअली जब हमने मूवी की शूट चालू करी तो उन्हें स्कैम नहीं देखा था, एंड आई वाज फीलिंग सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि यार इतना बड़ा शो, इतना हिट शो मैंने नहीं देखा। तो जब मैं प्रतीक से मिली, मैंने प्रतीक को बोला प्रतीक मैंने वो शो नहीं देखा, आई एम सो सॉरी। सो ही वाज सो चिल अबाउट इट, मतलब उसको मतलब बुरा नहीं लगा या ऐसा कुछ रिएक्शन था। So that created an impact in my mind. And after that, you know, when I started doing scenes with him, oh my God, he is such a fantastic actor, you know. मतलब मुझे प्रतीक से इतना सीखने को मिला है, इतना सीखने को मिला एज एन एक्टर, जो मुझे आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी बहुत काम आएगा। तो प्रतीक और जग्गू सर के साथ, दोनों के साथ इक्वेशन बहुत ही अमेजिंग थी। मतलब वो जो रोड जर्नी थी ना, मतलब आराम से, आसानी से, हंसी मजाक करते करते करती। नाइस नाइस। लेकिन ऐसे कोई बिहाइंड द सीन्स कुछ इंटरेस्टिंग सा अगर आपको याद आ रहा हो, बिकॉज जनरली लॉट ऑफ स्टार्स हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज कि यू नो ये हुआ, इसमें मजा आया, कुछ मेमोरेबल ऐसा अगर आपको याद आता है? यार ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन एक सो प्रतीक ना बहुत सालों से प्ले कर रहे हैं गांधी जी पे, जिसमें वो मोहन का कुछ खाते हैं, मोहन मोहन सब, इट्स अ डिजर्ट जो कि बहुत फेमस है मथुरा की। उसने इतने सालों से वो प्ले किया है, लेकिन आज तक वो मिठाई नहीं खाई थी। अच्छा। तो जब मथुरा गए, सो आई स्टिल रिमेम्बर, यू नो, when he ate, और मैंने फोटो भी लिया उनका, लेट मी कैप्चर दिस मोमेंट ऑफ योर लाइफ, कि मतलब 10 साल से जो प्ले कर रहे हो, उसमें मिठाई वो पहली बार आके खा रहे हो। तो when the way he was eating, like slowly, इतना चस्का ले लेके खा रहा था ना वो। So we had such a, like me, Jackie sir, Sharmila, हम तीनों के लिए तो वो साइड थी कि यार क्या चटकारे लेके खा रहा है। So it was, because we all are foodies, so it was like quite an incident, like quite an episode for us to see him eat and cherish that mithai, you know. Okay. अच्छा, मथुरा से याद आया, हाँ, आपने मथुरा में शूटिंग की और मैंने काफी यूट्यूब वीडियोस देखे, यू नो, व्हेन द टीम वाज देयर, तो बहुत सारी भीड़ भी वहां पे हो गई थी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? यू नो, देयर वर सो मेनी पीपल हु वर देयर टू वॉच यू गाइस शूट देयर। It was very tricky because जग्गू सर का तो मतलब फैन फॉलोइंग गजब का है, यू नो। और सर का ऐसा है कि जब फैंस आते हैं ना, वो भले ही 100 की तादाद में है या 50 में, सर 100 के 100 लोगों से मिलेंगे। ही इज सो वार्म, लाइक हमको सर को कंट्रोल कर, मतलब सर प्लीज सर आपके लिए अनसेफ है, आप मास्क पहनो, आप दूर जाओ। ही वुड बी सो वार्म। बट थैंक्स टू प्रोडक्शन टीम की, उन्होंने काफी सिक्योरिटी अच्छी करके रखी थी, तो इट बिकेम क्वाइट अ थिंग, यू नो। मतलब आराम से शूट हो गई। लेकिन जग्गू सर की फैन फॉलोइंग तो गजब है, मतलब उनके आसपास कंट्रोल करना थोड़ा सा वो होता था, बट थैंक्स टू द प्रोडक्शन, दे वर रियली प्रिपेयर्ड विद ऑल दीज you know, consequences of shooting somewhere, you know, like a small town, लोग आर्टिस्ट को पूछते हैं, like करेक्ट। और उसमें भी ऐसी कंडीशंस में जहां आप चाहकर भी ओपनली, यू नो, लोगों से नहीं मिल सकते हैं। सो exactly, या एंड हाउ डिफरेंट वाज दिस होल एक्सपीरियंस? मतलब आपने पहले बिफोर द पैंडेमिक भी शूट किया है, वेयर इट वाज मच इजियर, जहां पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, वर्सेस अब जब शूट किया, तो क्या डिफरेंसेस और कितना स्टार्क डिफरेंस लगा आपको, एंड कितना चैलेंजिंग एज एन एक्टर आपको लगा? बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग मास्क नहीं पहन सकते, यू नो। राइट। तो
हम लोग जब शूट करने गए थे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन की टीम कम थी क्योंकि ज्यादा लोग अलाउड नहीं है शूट करने को, रिस्की भी होता है। लेकिन एज एन एक्टर ना मुझे इतना वो नहीं लगा सच में, क्योंकि जब आप शूटिंग कर रहे होते हैं ना, और मेरे लिए खास तौर पे पर्सनली मेरे लिए सेट जिंदगी है। जब मैं सेट पे जाती हूँ ना मुझे इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं मेरी फैमिली से बात भी नहीं करती दिन भर, मतलब फोन इज लाइक आउट ऑफ माई साइट यू नो। ओके। तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन जब हम लोग क्राउड में शूट कर रहे थे ना, वहां पे एक बहुत बड़ी क्राउड सीक्वेंस है, तब थोड़ा डर लगा था क्योंकि बहुत सारी जूनियर आर्टिस्ट थे और अब मास्क नहीं पहने, वो भी मास्क नहीं पहन सकते ऑब्वियसली बिकॉज सीन में। तो उसमें थोड़ा सा ऐसा डर सा लगा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बट थैंकफुली सब आराम से निपट गया। एंड ऑल्सो मथुरा में ना केसेस नहीं थे इतने, बहुत कम केसेस थे। एंड दैट इज वन रीजन आई थिंक प्रोडक्शन चोज दैट पर्टिकुलर प्लेस व्हिच वाज आल्सो गोइंग विद द थीम ऑफ द स्टोरी। एंड ऑल्सो जगह भी सही मिल गई और इतने केसेस नहीं थे, तो इसलिए भी लाइक काइंड ऑफ रिलीव कि चलो मास्क नहीं भी पहनेंगे शूट पे तो इतना खतरा नहीं है जितना बड़े शहरों में। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि आप जब सेट पे होती हैं तो आप बाकी सब कुछ भूल जाती है बिकॉज वो आपको जिंदा कर देता है। सो यू ऑलवेज वांटेड कि मुझे तो बस बड़े होके एक्टिंग ही करनी है? हाँ हाँ, बचपन से था मेरा। वैसा पता नहीं कि मेरे लिए एकदम से अचानक से हो गया, भगवान प्रकट हो गए, दिमाग में वो जाग गया, नथिंग। बचपन से, मतलब बचपन से मुझे एक्टर बनना, हमेशा से। ओके, बट आपने, जैसे मैंने इनिशियली कहा, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल होती हैं हर औरतें, और आपने वो, ऑफ कोर्स यू आर ब्यूटीफुल, लेकिन वो बोल्ड एस्पेक्ट भी दिखाया क्योंकि आपने कलरीपयट्टू में ट्रेनिंग भी की है व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स। एंड आई डोंट थिंक सो मेनी पीपल नो दिस, तो प्लीज अभी इस वक्त जितनी ऑडियंस आपको देख रही है, टेल देम अबाउट दैट। तो कलरीपयट्टू एक्चुअली वो भी एक्टिंग की वजह से ही चालू हुआ था। उसकी एक छोटी सी स्टोरी है। तो अमीश की जो किताब है मेलुका, उसमें सती कैरेक्टर है जो कि मतलब इतना अच्छा कैरेक्टर है ना वो, मतलब वल्नरेबल भी है, वो बोल्ड भी है, वो स्ट्रॉन्ग भी है, उसमें प्रिंसिपल्स है, वो लड़की प्रिंसिपल वाली है। तो आई कुड रियली रिलेट टू दैट कैरेक्टर। जब मैंने वो किताब खत्म करी ना तो अखबार में न्यूज आई कि करण जौहर ने उसके राइट्स खरीद लिए हैं। I'm like, man, ऐसी कौन सी चीज मैं सीख सकती हूँ which will, you know, stand me out as an actor to get this particular role, you know. तो मैं सिर्फ कलर ही कलर ही सीख लेती हूँ, तो वो एक एडवांटेज हो जाएगा, यू नो, टू गेट द रोल। आई इट वाज वेरी नाइव ऑफ मी, बहुत ही बचकाना सा थॉट था, लेकिन उस वजह से मैंने कलर ही सीखना चालू किया बॉम्बे में कि मुझे वो सती का कैरेक्टर करना है, मुझे ही करना है। बट आई थिंक वो वेस्ट नहीं गया बिकॉज इट गॉट यू वीरम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ राइट, या दैट गॉट मी वीरम, यस, बिकॉज वीरम में तलवारबाजी काफी करनी थी एंड आई वाज ट्रेन्ड, आई वाज रेडी फॉर इट। तो डायरेक्टर वाज लाइक सही है, इसको ले लो। So it didn't go waste, of course, and of course, who knows in the future, अगर फिल्म बनती है तो सती आप ही बनती हैं। मैंने ही करना है वो रोल, आई नो वो रोल मेरे लिए बना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड आई होप उसके बारे में जब हम बात कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, तो फिर से हम ये डिस्कशन अपना करें इन द फ्यूचर। अच्छा, ये तो एक रोल हो गया जो आप करना चाहती हैं, विच ऑब्वियसली यू आर मैनिफेस्टिंग, आपने उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा व्हाट आर द काइंड ऑफ रोल्स जो दीना करना चाहती हैं, या जो अगर आपको ऑफर होगा तो आप मतलब हाँ कहने में दो बार नहीं सोचेंगी? यार मुझे ना मुझे एक्शन, पता नहीं, मुझे एक्शन से पता नहीं अजीब सा प्यार है, और वैसा वाला एक्शन ही, लाइक यू नो, गर्ल विद द स्वॉर्ड एंड ऑल। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ क्वेंटिन टैरेंटिनो, तो उसकी किल बिल मुझे बहुत पसंद है उनकी। वैसा कोई रोल जिसमें यू नो द गर्ल इज टफ एंड यू नो शी इज फाइटिंग द मेन आउट देयर, एंड यू नो वैसा कोई। कॉमेडी मेरा पहला था, लेकिन कॉमेडी मैंने अभी अतिथि भूतो भव कर लिया है, तो मतलब वो चेकलिस्ट से एक हो गया कि कॉमेडी कर लिया। हाँ, लेकिन एक फुल फ्लेजेड पिक्चर जो एक बंदी पे बेस्ड हो, जो एक्शन कर रही हो, जो इमोशनल सीन दे रही हो, यू नो, जो जो पूरी पिक्चर को अपने कंधे पे उठा के चल रही है ना, मुझे वैसी पिक्चर करनी है। नाइस। ओके, तो आई होप फ्यूचर में वो प्रोस्पेक्ट्स भी आपको, प्रोजेक्ट्स भी मिले। बट राइट नाउ ये मूवी के बाद और क्या क्या पाइपलाइन में है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपके फैंस आपको देखने के लिए तैयार होने चाहिए? तो इसके बाद मेरी मूवी है कन्नडा, जो कि पवन वाडियार के साथ है। वो ऑलमोस्ट हमारी 90% शूट खत्म हो चुकी है, 10% बाकी है। सो वो आई थिंक दैट शुड रिलीज समटाइम इन 21 एंड, अगर सब ठीक होता है तो
दैट्स अ थिएट्रिकल रिलीज, और वो कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम सब में रिलीज होगी. तो दैट इज वन प्रोजेक्ट विच इज इन पाइपलाइन. दूसरा प्रोजेक्ट है, मैं एक शॉर्ट फिल्म कर रही हूँ जिसका नाम है कैसी पहेली जिंदगानी, जिसके डायरेक्टर दिव्यांश पंडित हैं, और इसको प्रेजेंट कर रहे हैं प्रदीप सरकार सर. ये हमारी दूसरी पिक्चर है साथ में. पहली शॉर्ट फिल्म थी हिकी विच वाज फिल्म फेयर नॉमिनेटेड. So that is another project which is in pipeline. It's a love story. बहुत अलग सी कहानी है, बहुत ही प्यारी सी कहानी है. So we are pretty excited about that. Great. अच्छा, but tell me, जब so you are basically you know your primary language is Hindi. You are up from the north, लेकिन आप बहुत ही आसानी से regional फिल्में कर रही हैं. And as far as I know, आप अपनी lines भी you remember your lines and then you believe in doing them. तो ये languages आपने सीखी हैं और you're generally God gifted कि मैं बस catch कर लेती हूँ चीजें? How sweet, Nidhi. नहीं, मुझे ये भाषाएं, मुझे ये लैंग्वेजेस बिल्कुल पता नहीं है. बट लाइक यू सेड, आई एम वेरी गुड एट लैंग्वेजेस. मतलब मुझे एक बार मीनिंग समझ में आ जाए, मुझे एक बार डायलेक्ट समझ में आ जाए, उसको बहुत जल्दी पिकअप कर लेती. तो कन्नड़ा मैंने करी है, मलयालम करी है. मैंने मलयालम में बहुत से एड्स करी जिसमें मैंने डब भी मलयालम में करा, बिकॉज द डायरेक्टर वाज लाइक तुम्हारा तो डायलेक्ट भी सही है, तुम डब भी कर दो, हमारे पैसे बच जाएंगे डबिंग. So that comes, and because I love acting so much ना निधि, मतलब मुझे एक काम मिलता है ना तो मुझे मेरा 100% देना, वो कन्नड़ा हो, मलयालम हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हॉलीवुड की पिक्चर हो, कोई सा भी काम हो, मुझे अपना 100% देना उस चीज को. तो I think that drive makes easier for me to do my lines really well. And touch wood, yeah, I'm pretty good at it actually. That's what the directors tell me. Great. I think इसीलिए कहते भी हैं कि काम वो करना चाहिए जिसमें आपका दिल हो, क्योंकि फिर उसी को तभी आप जुनून से करेंगे. हाँ जी, नहीं तो फिर वो आप हाफ हार्टेडली करोगे. तो मेरा पहले से ये फंडा था. मुझे फैमिली ने बोला था कि अरे ये कर ले, मैंने कहा नहीं, मेरा दिल ही नहीं लगेगा. मैं 100% दे ही नहीं पाऊंगी. I want to do something which I love doing, and God's grace, I'm living my dream, which is a really good thing. I think आपने बचपन में ही सोच लिया था, जैसे एक फिल्म थी ना, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, आपने सोच लिया था मैं श्रीदेवी बनना चाहती हूँ. हाँ, वैसे तो मुझे माधुरी श्रीदेवी दोनों बनना था, लेकिन हाँ, बचपन से ना. ओके, तो आपने अपना सपना बचपन में ही डिसाइड कर लिया, एंड ऑफ कोर्स आपने इतने अच्छे से उसको मैनिफेस्ट किया दिवीना. आज आप अपना सपना जी रही हैं. बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं. इस वक्त हमें देख भी रहे हैं हमारा इंटरव्यू. हमारे माध्यम से कोई मैसेज है जो आप उनको देना चाहती हैं? मुझे उनको क्या मैसेज देना है? हाँ, something that you want to say to the audience. I mean, in what context? As an actor, if they want to pursue it? हाँ, अपना सपना अगर if anybody has dreams, क्योंकि हमें पता है बॉम्बे में हजारों लोग हर दिन आते हैं अपने सपने लेकर, लेकिन फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो हार के वापस भी चले जाते हैं. As I said, आप उनमें से एक हैं जो अपना सपना जी रही हैं. Is there a message that you would want to give to the generation that wants to fulfill their dreams? Of course, I would love to. मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप एक्टिंग एक कला की तरफ बहुत पैशनेटली पसंद करते हो, और अगर आपको उस डायरेक्शन में कुछ नाम करना है, कुछ एक लेगेसी क्रिएट करनी है, गो फॉर इट. बिकॉज जब आप दिल और शिद्दत से बहुत किसी काम को करना चाहते हो, तो यूनिवर्स, नेचर आपको हेल्प करता है. स्टार्टिंग में कठिनाइयां आती है, लाइक देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स इन द बिगिनिंग, लेकिन इवेंचुअली द नेचर रियली pushes you, provided your intent is very pure towards your art. It shouldn't be कि मुझे फेमस बनना है, या मुझे पैसे कमाने हैं, या मुझे शॉर्ट टर्म पैसे कमाने हैं, मुझे BMW खरीदनी है, चलो एक्टिंग करते हैं, खूब पैसे कमा लेंगे. ये थॉट होगा ना, तो जब काम नहीं होगा देन आपका दिल दुखेगा. लेकिन अगर आपको ये है कि नहीं यार, मुझे एक्टिंग करना, मुझे वो कैमरे की लेंस पसंद है, मुझे वो स्टेज की फील पसंद है, मुझे वो ऑडियंस की तालियां पसंद है, मुझे वो अप्रिसिएशन पसंद है, then go for it. Nobody can stop you. And the rest will follow. And the rest will follow. Because आप बोलते हैं ना, आप किसी चीज से बहुत प्यार करते हो ना, तो वो आपको प्यार वापस करती है. Be it a human or an art or your profession or your friends. आप प्यार दोगे, आपको प्यार मिलेगा. तो अपनी कला को प्यार दो, वो कला आपको प्यार देगी, provided the intent is very pure. Yeah, how well said. And जितने passionately आप अपनी कला के बारे में बात करती दिविना, I genuinely from the bottom of my heart pray कि आपको आपके और सारे सपने सच होते हुए दिखें, and आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो. So I genuinely pray that for you. And thank you so much वक्त निकालकर हमसे बात करने के लिए. I really enjoyed this interview. Thank you, Nidhi. Likewise, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. You're a very sweet person. Thank you.
Stay safe and all the best for your movie and बाकी के future endeavors जो भी आप करें. And I'm hoping कि सती film बने मेलुआ पे और हम interview फिर से करें. Yes, I'm gonna do that role. I'm telling you, Sati is meant for me. Great. So do remember me then. तब हम interview करेंगे फिर से. 100%. Part 2. Yeah, part 2. So yeah, keep safe and all the best. Thank you. Bye, Nidhi. Bye. Take care. Bye.